रीजनिंग रीजनिंग नाम सुनते ही परीक्षा का याद आ जाता है। विभिन्न तरह के परीक्षाओं के बारे में सोचने लगते हैं कि रीजनिंग तर्क शक्ति बढ़ाना, तर्क बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से पीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। इसमें मार्क हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है, मार्क ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में लाने का रास्ता देता है रीजनिंग। और रीजनिंग जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उसे लेके हम आते हैं पार्ट करके, पार्ट 3, 4, 5 ऐसे करके पार्ट बनाना शुरू कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उस रीजनिंग में काउंटिंग फिगर्स के बारे में। फिगर्स, कोई भी फिगर्स, त्रिभुज हो, आयत हो, वृत्त हो, आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग फिगर्स के बारे में। कोई भी फिगर्स, त्रिभुज, आयत, वर्ग इत्यादि जो विभिन्न तरह के आकृति है, फिगर्स हैं, उन्हें कैसे काउंट किया जाता है उसके बारे में आज आसान ट्रिक के साथ पढ़ना क्लास में करेंगे। आज क्लास करेंगे, उस क्लास का नाम है काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर में पहले त्रिभुज की गिनती हम सीखेंगे। पहले क्या करेंगे? त्रिभुज की गिनती, त्रिभुज की काउंटिंग शुरू करेंगे। कैसे आसान तरीके से काउंटिंग किया जाता है त्रिभुज के बारे में। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो आसानी से मिल पाए। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। अब आते हैं प्रश्न पे। ये आकृति जो देख रहे हैं हम लोग, इस आकृति में 3 भुजाएं हैं और इस आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इसे हम बोलते हैं, पहले इस आकृति का नाम जान लें, इसे त्रिभुज बोला जाता है, ट्रायंगल। इसकी काउंटिंग कैसे की जाएगी वो सीखना है। क्योंकि इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है तो इसको हम कितना त्रिभुज लिखेंगे? एक त्रिभुज लिखेंगे। इसमें कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है। इसी में एक हम लंब डाल देते हैं तो ये कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं? एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है। सामने में दिख तो रहा है 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। और एक त्रिभुज हमने जो पहले बनाया था, पहले जो लिखा था, जो पहले बना था, या पूरा ये वाला त्रिभुज भी एक त्रिभुज है। तो इस आकृति में दिखने वाले त्रिभुज कितने हो गए? 3 हो गए। अब ये 3 त्रिभुज जो दिख रहे हैं, इसी तरह के आकृति में त्रिभुज को निकालने का तरीका सीखना है। ये तो बहुत क्वांटिटी कम था, छोटा सा था, 1-2 क्वांटिटी में था, 1-2 संख्या में था, तो हम ऐसे आकृति को बना के निकाल दिए। लेकिन आगे आपको सीखना है कि बड़ी क्वांटिटी में हो यदि तो कैसे निकाला जाएगा। अब इस 3 त्रिभुज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक त्रिभुज बड़ा वाला लेना पड़ा। एक त्रिभुज क्या किए? बड़ा वाला काउंट किए। एक त्रिभुज ये वाला काउंट किए और एक त्रिभुज ये वाला काउंट किए। ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 3 त्रिभुज हो गया। ये 3 त्रिभुज जब हमने इससे निकाला, ये 3 त्रिभुज बनके एक आकृति को जब हम 2 भाग में करते हैं तो 3 त्रिभुज बनाता है। अब इसको ये इतना ना करके, ये तो समझाने के लिए आपको बेसिक बता रहे हैं कि ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है, लेकिन हम आकृति में कैसे देख के बता देंगे कि कितना त्रिभुज होगा? हम जो आकृति में भाग होगा, जितना भी लाइन खिंचा हुआ होगा, टुकड़ा होगा, उसे काउंट करेंगे, उसमें संख्या भर देंगे। 1 और 2 भर दिए। अब इस 1 और 2 को क्या करेंगे? 1 और 2 को हम जोड़ लेंगे। 1 और 2 को जोड़ लेंगे, ये कितना हो गया? 3 त्रिभुज हो गया। बस यही करना है आपको आगे। ऐसे काउंट अलग अलग ना करके
ये बेसिक तरीका है, ये जानना जरूरी है त्रिभुज इसमें 3 कैसे हुए। और आगे हम इस प्रक्रिया से आकृति की संख्या निकालेंगे कि इस त्रिभुज में 3 आकृति हुई, 3 जितने आकृति उसको प्लस करते जाएंगे उतने त्रिभुज निकलते जाएंगे। अब दूसरे पर आते हैं जिसका उदाहरण हम बता दिए हैं। अब इसमें कितनी आकृति दिख रही है? 2 आकृति दिख रही है। तो इस दोनों आकृति को हम क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। इसका आंसर ये हो गया, 3 त्रिभुज हो गए। अब अगली आकृति में देखते हैं। इस आकृति में कितनी आकृति दिख रही है? 1 2 3 त्रिभुज दिख रही है। अब इस तीनों त्रिभुज को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। कितना हो गया? 3 3 6। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज हो गए। ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान तरीका है। जब हम बेसिक समझ लेते हैं तो हमें आगे बनाने में सहूलियत होती है और चित्र फिगर देख के ही आप आंसर लगा देंगे। अब इसमें देखिए कितना आकृति है इस त्रिभुज में? 1 2 3 4 आकृति है। अब हम इसमें कितने त्रिभुज है निकालेंगे? क्या करेंगे? उस आकृति को जोड़ते जाएंगे। 1 2 3 और 4। अब सारे आकृति को जब हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10, 4 में 10 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 10 त्रिभुज बनेंगे। ये इसका आंसर हो गया। ये सांकेतिक भाषा में डाल रहे हैं हम ऐसे। इसका मतलब हुआ त्रिभुज। इसका मतलब हुआ त्रिभुज, गणितीय भाषा है ये। इसका मतलब त्रिभुज हुआ। अब हम अगले आकृति को देखते हैं। इस आकृति में देखिए, इस आकृति में कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5, 5 भाग हैं। 5 भाग में हम क्या करेंगे? पांचों भाग को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5। जब पांचों भाग को जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15। कितने त्रिभुज इसमें हो गए? 15 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 15 त्रिभुज हो गए। कितना आसान हो गया। बेसिक समझ लेने के बाद बहुत आसान हो जाता है। अब अगली आकृति हम देखते हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज के लाइन खींचे हुए हैं? 3 4 5 6। इस त्रिभुज में एक बेस है, इसको बेस बोला जाता है। उस बेस पे जो आकृति में लाइन बनी हुई है उसमें कितने फिगर बनाते हैं वो फिगर को काउंट करके जोड़ लेंगे। वही उस त्रिभुज का कुल आकृति या त्रिभुज कहलाएगा। कुल आकृति या त्रिभुज कहलाएगा। अब मान लीजिए इस त्रिभुज के बारे में पूछा जाएगा कितना त्रिभुज इसके अंदर बन रहा है, तो इसमें आराम से हम 1 + 2, ये आपको बेसिक बताने के लिए हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। इसे जोड़ के हम सीधा यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इतना बराबर यहाँ जोड़ लेंगे सीधा। 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, 15 6 21 त्रिभुज सीधा यहाँ जोड़ लेंगे और आंसर तुरंत आप टिक लगाइएगा, आंसर आगे बढ़ते जाएगा। हम आपको बेसिक बताने के लिए ऐसे लिख के आपको जोड़ के बता रहे हैं। कितना त्रिभुज हो गया? 21 त्रिभुज। नेक्स्ट आकृति देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये तल्ला वाला आकृति है। इसे बोलते हैं 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला। मकान जैसे होता है वैसे। मकान का नीचे के ग्राउंड को ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर। तो ये इस त्रिभुज का ग्राउंड फ्लोर हुआ, ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, ये सेकेंड फ्लोर हुआ। तो अब जैसे यहाँ पे हम जितना टुकड़ा लेंगे है, टुकड़ा को जब ऐड करेंगे इसे बनाने का ये सिस्टम देख लीजिए। जब यहाँ तक हम जोड़ लेते हैं तो 1 2 1 3 3 6 4 10, इसमें कितना त्रिभुज हो गया? 10 त्रिभुज हो गया। अब ये यहाँ इस बेस पर भी एक त्रिभुज बनाएगा, तो जितना बेस उतना काउंटिंग हो जाएगा। अब ये दूसरा बेस पर, ये बेस नंबर 2 था, ये बेस नंबर 3 है, ये बेस नंबर 1 था। 1 बेस का हम निकाल लिए 10 त्रिभुज। सेकेंड बेस पर भी 10 त्रिभुज बनेंगे जब हम ऐड करेंगे। 2 1 3 3 6 4 10 त्रिभुज। अब तीसरा बेस पर भी हम देख रहे हैं कि उतना ही त्रिभुज बन रहा है, 10 त्रिभुज। तीसरा बेस पर भी 10 त्रिभुज ही बन रहा है। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बन गए? 10 10 20 10 30। जब तीनों आकृति को जोड़ेंगे, तीनों त्रिभुज को, तो 30 आकृति इसका आंसर हो जाएगा। अब इस आकृति में एक प्रकार और है जिस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं।
वो क्या है कि सब फर्स्ट बेस पर बने आकृति, फर्स्ट बेस पर बनी आकृति मतलब प्रथम सेम आकृति यदि हर एक बेस पर बनती है तो इसमें लग जाएगा प्रथम आधार पर बने आकृति की संख्या, यहाँ पे देख रहे हैं हम प्रथम आधार पर बने आकृति की संख्या कितना है, 10 है। गुना कुल आधार की संख्या, तो 10 गुना कुल आधार कितने हैं, तो यहाँ पे 1 2 और 3, कुल आधार 3 है तो 3 लिखेंगे और दोनों को गुना कर देंगे, 10 × 30 त्रिभुज। यही आंसर हो गया। इसका बनाने का एक आसान सा तरीका ये भी है, दोनों त्रिभुज की संख्या, दोनों प्रकार से त्रिभुजों की संख्या 30 निकल रहा है, इस प्रकार में भी और उस प्रकार दोनों में, यहाँ भी 30 निकल रहा है और वहाँ भी 30 निकल रहा है। आपको जो आसान लगे दोनों में से उस आसान से तरीके को अपना के आप आंसर ले लीजिए, बना लीजिए। अब नेक्स्ट में आते हैं। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज निकलेंगे, कितनी आकृति बनेगी वो हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, पहले आधार पे, दूसरे आधार पे 1 2 3 4 5, तीसरे आधार पे कितना आकृति है, 1 2 3 4 5, चौथे आधार पे 1 2 3 4 5, सब पे 5-5 आकृति दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट आकृति को जोड़ लेंगे। अब जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 आकृति, 15 त्रिभुज फर्स्ट आधार पे। दूसरे आधार पे कितना हो जाएगा, इस पे भी 15 त्रिभुज जोड़ लीजिए, एक बार जोड़िएगा तो भी उतना ही आएगा, 15 त्रिभुज तीसरे आधार पे भी, और चौथे आधार पे भी कितना आएगा, 15 त्रिभुज आएगा। एक तो ये तरीका हो गया, कुल जोड़ लीजिए इसे, 15 चौके 60, कुल जोड़ने के बाद 60 त्रिभुज इसका आंसर हो गया। इस आकृति में कितने त्रिभुज, 60 त्रिभुज। और दूसरा तरीका भी हम इसके पहले हम बताए थे आपको कि एक आधार पे कुल त्रिभुजों की संख्या, पहले आधार पे कुल त्रिभुजों की संख्या 15 है और कुल आधार 1 2 3 4, कुल आधार 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, 15 चौके 60 त्रिभुज। बस आराम से इस तरीका से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला आकृति देखते हैं। इस आकृति में त्रिभुज जो देखते हैं हम, इसमें कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट आधार पे 2 त्रिभुज दिख रहा, 2 आकृति में भाग दिख रहा है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। दूसरे आधार में 1 2 3 आकृति दिख रहा है, दूसरे आधार पे 3 2 5 1 6 त्रिभुज बन रहा है। तीसरे आधार पे 1 2 3 4 भाग दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 2 5 1 6 4 10 आकृति 10 त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ टोटल को हम जोड़ लेते हैं तो 10 6 16 3 19, कितना हो गया, 19 आकृति, 19 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। आंसर हो गया 19 त्रिभुज। इस तरह की आकृति में अब अगले आकृति देखिए, ठीक उसी का दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण इस रूप से समझ लीजिए कि 1 2 आकृति दिख रहा है फर्स्ट आधार पे, तो 2 1 3 त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे 1 2 3, दूसरे आधार पे 3 आकृति का रूप दिख रहा है, तो कुल त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा 3 3 6 त्रिभुज। तीसरे आधार पे देखते हैं 1 2 3 4 बन रहा है आकृति, तो यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 1 3 3 6 4 10 त्रिभुज बनेंगे। चौथे आधार पे 1 2 3 4 5 भागों में काटा गया त्रिभुज को। इस आधार चौथे आधार पे ये चौथा आधार हो गया, तो कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, यहाँ पे त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 15। अब इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं, तो हम सारे त्रिभुज को जोड़ लेंगे, 15 10 25, 25 6
5 31, 31 3 31 और 3 34 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज हैं? 34 त्रिभुज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 त्रिभुज। अब नेक्स्ट आकृति देखते हैं। ये विभिन्न तरह की आकृति भी समझ लीजिए। फर्स्ट आधार पे कितने आकृति में भाग हैं, कितने लाइन खींचे हुए हैं? 2 3 4 और 5। फर्स्ट आधार पे 5 आकृति, तो इस आधार पे त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 2 1 3 3 6 4 10 5 15। संख्या को जोड़ लेते हैं, वही त्रिभुज की संख्या हो जाती है। 15 त्रिभुज यहाँ पर हैं। सेकेंड आधार पे अब देखते हैं 1 2 3 4, और ये भाग पूरे इस त्रिभुज में आ गया है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड भाग में त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ पे त्रिभुज की संख्या 10 हो गई। अब यहाँ पे ये काउंट नहीं आएगा क्योंकि ये पूरे त्रिभुज हम काउंट कर चुके हैं। अब ये इस भाग को हम काउंट करेंगे। ये आधार बना हुआ है यहाँ पे तीसरा, तो इस त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगी? 2 1 3 त्रिभुज। इस त्रिभुज की संख्या 3 हो जाएगी। अब ये पूरा त्रिभुज इसमें काउंट हो गया। अब एक आधार यहाँ पे चौथा बना हुआ है, तो यहाँ पे 1, तो ये बस यहाँ पे त्रिभुज 1 काउंट आएगा। 1 त्रिभुज, एक ही भाग है तो 1 त्रिभुज। अब कुल त्रिभुज की संख्या इस आकृति में कितना है इस त्रिभुज में, वो काउंट कर लेंगे। 1 3 1 4 4 10 14 14 10 24 1 25। कुल आकृति त्रिभुज का कहाँ पर है? इसमें 25 है। कुल आकृति 25 आंसर होगा। कुल आकृति कितना हो गया? इसमें 25 आकृति हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इस तरह के त्रिभुज में, इस तरह के आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो वही सिस्टम है, हम आधार बनाएंगे। इसका आधार ये हम समझ लेते हैं। यदि ये आधार इसका समझ लेते हैं इस आकृति का, तो इस आधार पे कितने टुकड़े हैं? तो इस आधार पे 1 2 3 टुकड़े हैं। तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 1 3 3 6 हो जाएगी। यहाँ पे 6 त्रिभुज हो जाएगा। अब इसको ये आधार हम मान लेते हैं। इस आकृति का ये आधार यदि मानते हैं तो इसमें भी कितने टुकड़े? 1 2 3। अब जब इसे जोड़ेंगे तो इसमें भी 6 त्रिभुज की आकृति बन रही है। लेकिन ये 3 वाला भाग जो है हम इधर से काउंट कर चुके थे, तो इसीलिए ये 3 वाला भाग यहाँ हम काउंट नहीं करेंगे और ये -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। तो इसमें कुल आकृति कितनी हो गई त्रिभुज की? ये 5 आकृति हो जाएगी। 6 ना होके क्या हो जाएगी? 5 आकृति हो जाएगी। और एक हम आकृति घटा लिए, इसलिए 5 त्रिभुज होगा। और तब हमको टोटल निकालना हो तो ये हम 5 और 6 को जोड़ेंगे। 6 5 कितना हो गया? 6 5 11 त्रिभुज। इसे ऐसे निकाल लीजिए। या कुल 6 12 में से एक त्रिभुज जो डबल यहाँ त्रिभुज हो गया था, ये हम इसे यहाँ काउंट नहीं करेंगे। इस त्रिभुज को काउंट नहीं करेंगे। एक ही बार एक आकृति को किसी भी आकृति में काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये आकृति में त्रिभुज की संख्या हम देखते हैं। इसे कैसे निकालेंगे? इसका 2 बेस है, एक इस बेस पर से काटा है और एक इस बेस पे से काटा है। इस तरह की आकृति में क्या करेंगे हम? कितने भाग हैं वो पहले नोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये कितना त्रिभुज बना डाला? टोटल 2 1 3 3 6 4 10 5 15। ये कितना त्रिभुज बना डाला? 15 त्रिभुज बना डाला। अब इस आधार पे हम देखते हैं ये कितना त्रिभुज बनाएगा। 1 2 3 4 5। यहाँ भी ये कितना त्रिभुज बना डाला? इस आधार पे भी ये 15 त्रिभुज बना डाला। 15 त्रिभुज जब बन जाएगा यहाँ पे, तो हम अब ये आधार है, इस आधार पे भी लाइन खींचा हुआ है त्रिभुज को। यदि हम इस आधार से काउंट करेंगे तो 2 त्रिभुज तो यहाँ भी बन रहा है। अब 2 त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, वो कैसे, वो देख लीजिए। 2 त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और
2, ये टुकड़ा जो बन रहा है इस आधार पे बन रहा है 2 2। तो अब इसका कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपका त्रिभुज इस आकृति में, प्रत्येक आकृति में, इस आकृति में 2 1 3 त्रिभुज, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज और इस आकृति में भी 3 त्रिभुज। अब कुल त्रिभुज आप समझ में आ गया। अब कुल त्रिभुज जब हम जोड़ेंगे तो कुल त्रिभुज में ये 15 भी जुड़ाएगा, ये 15 भी जुड़ाएगा और ये टोटल 3 भी जुड़ाएगा। तो अब जब हम जोड़ेंगे तो 15 दूना 30, 30 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 तिया 45। कुल कितने हो गए इसमें, 45 त्रिभुज, 45 त्रिभुज। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हम 3 3 काउंट किए थे, 3 काउंट में से ये त्रिभुज हम इसका भी इधर इस 1 वाला भाग में भी हम काउंट कर चुके हैं। तो टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिभुज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो डबल हो रहा है। इसमें से 10 त्रिभुज हम माइनस कर लेंगे जो डबल हो रहा है। हम यहाँ भी काउंट कर लिए, इस आधार पे भी काउंट कर लिए और इस आधार पे भी काउंट हो रहा है, इसलिए एक आधार पे ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या 35 हो जाएगी। 45 पे से 10 जाएगा तो 35 त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा, 35 त्रिभुज। अब हम इस प्रकार की आकृति में देखते हैं त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज होता है उसमें कितने त्रिभुज का निर्माण करता है। अब ये देखिए, ये आकृति तो खुद एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ये एक त्रिभुज, ये 2 1 3, कुल आपको 4 दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा वाला त्रिभुज भी यहाँ निर्माण हो रहा है, ये बड़ा वाला, ये तीनों भाग लेके एक बड़ा वाला भाग भी हो रहा है। तो इस त्रिभुज में कुल कितनी आकृति आपको दिख रही है, 4, और ये बड़ा वाला भाग त्रिभुज, ये कुल कितने हो गए, 5 त्रिभुज हो गए। कुल कितने त्रिभुज हो गए, तो इसका मतलब ये निकला, इसका अर्थ ये निकला कि जब कोई त्रिभुज के अंदर त्रिभुज किसी भुजा को टच करते हुए आकृति बनाती है तो वो अपने आप में 4 भाग में टुकड़ा करती है और वो त्रिभुज एक स्वयं अपना होता है। तो उस कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी वो 4 त्रिभुज और कुल बड़ा वाला त्रिभुज 5। अब जिसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसमें 2 त्रिभुज दिख रहा है, बड़े त्रिभुज में 2 त्रिभुज दिख रहा है। तो ये त्रिभुज 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा और ये भी त्रिभुज भी 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। टोटल कितना हो गया इसमें, 9 त्रिभुज, 4 4 8 1 9 त्रिभुज हो जाएगा। बस सीधा ये हिसाब रखना है, ऐसे आपको काउंटिंग भी कर लीजिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन जब एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का निर्माण हो तो वो 4 त्रिभुज का निर्माण करता है अपने साथ और एक बड़ा वाला त्रिभुज सबसे बड़ा जो अपने आप को एक सिंगल त्रिभुज को निर्माण करता है, उसमें कुल 9 त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से इस आकृति में देखते हैं ये त्रिभुज कितने त्रिभुज को निर्माण करेगा, 4 त्रिभुज तो पहले बना ही देगा अपने आप को टुकड़ा करके, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ये बड़ा वाला त्रिभुज एक त्रिभुज बड़ा त्रिभुज का निर्माण करेगा। अब देखते हैं कि ये लाइन जो खींचा गया है उसमें कितने टुकड़े दिख रहे हैं, 2 3 4 5 6, इसमें 6 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो 6 त्रिभुज ये टुकड़ा वाला त्रिभुज ऐड हो जाएगा। तो कुल त्रिभुज की संख्या इसमें कितने हो जाएंगे, 11 त्रिभुज की संख्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस त्रिभुज का भी संख्या निकाल लेते हैं हम। इस त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर इस त्रिभुज का निर्माण जो किया है वो कितना त्रिभुज बनाएगा, 4 त्रिभुज बनाएगा। ये त्रिभुज कितना का त्रिभुज बनाएगा, 4 त्रिभुज ये भी बनाएगा और एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे बना रहा है, तो एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया। अब इसके लाइन कितने टुकड़े किए हैं, 2 3 4 5 6। अब ये लाइन वाले टुकड़े वाले जितने भी हैं वो टोटल 6 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। अब कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 4 10 4 14 1 15, कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। ये सारे आकृति आपको प्रश्न में पूछे जाते हैं, विभिन्न तरह के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये सारे। इसलिए इस आकृति को समझ के आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, ये आपको अंक दिलवाने में सहायता प्रदान करेगा, ये आपके परीक्षाओं में अंक को बढ़वाने में सहायता प्रदान करेगा। इस तरह के आकृति को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब आते हैं ये आकृति, देखिए ये आकृति
कुछ जटिल आकृति है। इसका क्या होता है कि हम बाहर वाले भाग से काउंट करेंगे कि ये कितना भाग दिखाता है। 1 2 3 बार इस बाहर वाले लाइन में कुल 4 डब्बे बने हुए हैं। तो इस प्रकार की आकृति में क्या होता है, कुल अधिकतम संख्या 4 है। इसमें आकृतियों के लाइन के साथ सटे हुए आकृति कुल 4 हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसको आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि इस आकृति में, इस प्रकार की आकृति में, इसको आप लिख ही लीजिए। इस प्रकार की आकृति में, इस प्रकार की आकृति में अधिकतम, इस प्रकार की आकृति में अधिकतम संख्या के त्रिभुज में, अधिकतम संख्या त्रिभुज में वर्ग कर देना है। त्रिभुज में वर्ग स्क्वायर कर देना है, वर्ग करना है और 2 से गुना कर देना है, वर्ग कर देना है। तो अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या त्रिभुज में आकृति में 4 है। अधिकतम संख्या कितना है, 4। तो 4 का क्या करेंगे हम, 4 का वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग जब करेंगे तो 4 गुना 4 हो जाएगा 16। अब इस 16 को 2 से गुना कर देंगे, डबल कर देंगे। वर्ग करने के बाद उसे हम डबल कर देंगे तो 16 दूनी 32 और उसमें से 5 त्रिभुज को घटा देंगे। तो 32 में से जब 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में से 5 जब घट जाएगा तो 27 त्रिभुज इसमें हो जाएगा। 32 में से 5, हर एक आकृति, कोई भी आकृति हो इस प्रकार की आकृति में, उसमें से 2 से गुना और 5 त्रिभुज हम घटा लेंगे, वही आकृति का कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। अब एक उदाहरण ये भी देख लेते हैं दूसरा। इसमें अधिकतम लाइन के साथ कितने संख्या है, 3 4 5 6 है। अब अधिकतम संख्या यहाँ लिख देंगे, अधिकतम संख्या का वर्ग, अधिकतम संख्या 6, 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 36 को 2 से गुना कर देंगे, 36 को 2 से जब गुना करेंगे 72 हो जाएगा। 72 को क्या करना है, 5 घटा देना है। 72 में से 5 त्रिभुज को घटा देना है। तो 72 में से जब 5 त्रिभुज हम घटा देंगे तो 67 त्रिभुज हो जाएगा। कुल त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, कितना आसान है, ये भी आसान है, समझ के रखिए। 67 त्रिभुज हो। अब देखिए इस प्रकार की आकृति को वर्ग बोलते हैं। इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं, वर्ग, स्क्वायर। अब स्क्वायर का काउंटिंग कैसे करेंगे, स्क्वायर का काउंटिंग कैसे करेंगे वो सब सीखना है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो उनको टाइम टू टाइम मिलता रहे, समझ में आ जाए, वीडियो समझ के वो अपना एग्ज़ाम पास करे, एग्ज़ाम में और अच्छा स्कोर करे। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।